ओम शांति। सुनते हैं 29 नवंबर 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संतुष्टता से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति। आज की मुरली में बाबा ने किस विचित्र रंगत को भक्तों ने तू ही तू कह दिया है। फिर बाबा ने दूसरा 3 प्रकार की संतुष्टता कौन सी है जिसे धारण करना है। तीसरा बाबा ने याद का कनेक्शन लूज क्यों हो जाता है। और लास्ट बाबा ने कहा किन बच्चों को ये सहज मार्ग सहन मार्ग अनुभव होता है। तो आओ सुनते हैं 29 नवंबर 78 की मुरली संतुष्टता से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले सदा सुखदाता बाप दादा बोले, जो बाप दादा अपने विश्व में चमकने वाली मणियों को देख रहे हैं, हर एक मणि की अपनी अपनी चमक है। हर एक मणि अपने द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को नंबरवार प्रत्यक्ष कर रही है। मणिराज बाबा और उसकी हम सब मणियां नंबरवार प्रत्यक्ष कर रही हैं। हर एक मणि द्वारा बाप दादा दिखाई देता है। वाह बाबा, इस विचित्र रंगत को भक्तों ने जहां देखे वहां तू ही तू कह दिया है। महारथी में भी बाप दादा दिखाई देगा और लास्ट सो फास्ट में भी बाप दादा ही दिखाई देता। हर एक के मुख से एक ही बाबा बाबा शब्द का गीत सुनाई देता। सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नैनों में एक बाप नूर के समान समाया हुआ है। इसलिए ब्राह्मण संसार में जहां देखें वहां तू ही तू का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। इसी अनुभव को भक्तों ने सर्वव्यापी शब्दों में कहा है। बच्चों के वर्तमान समय का अनुभव परम धाम निवासी बाप है। वह हर संकल्प और कर्म में सदा साथ है। परम धाम निवासी साथी बाप अनुभव होता है। वह सदा साथी बाप अनुभव होता है। हाँ, क्या लगता है वो परम धाम रहते हैं या हर वक्त मेरे साथ हैं? ये बाबा का क्वेश्चन है। क्या अनुभव होता है? साथ व साथी। सर्व को साथी, सर्व के साथी सर्वव्यापी नहीं हुआ। भक्तों ने शब्द कॉपी किया है, लेकिन कब और कैसे का भावार्थ भूल जाने के कारण गायन बदल गलानी हो गई। बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान स्वरूप से धारणा स्वरूप को देखते विशेष एक बात देख रहे हैं। वो कौन सी? सर्व बच्चों में से सदा संतुष्ट मणियां कितनी हैं। सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमक के वह संतुष्टता है। संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए। कौन कौन सी? एक बाप से संतुष्ट, और दूसरा सदा अपने आप से संतुष्ट, और तीसरा सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाती हैं। सर्व से संतुष्ट माना चैतन्य आत्माएं भी और प्रकृति भी, दोनों ही आ जाते हैं। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। सदा प्रसन्न चित्त, इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी प्रसन्नता, उसका प्रत्यक्ष फल प्रशंसा। अब अपने आप को देखो
प्रशंसा को प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। जो सदा स्वयं संतुष्ट व प्रसन्न रहते उसकी प्रशंसा हरेक अवश्य करते हैं। चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं या परिस्थितियां तो ड्रामानुसार आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। अपने किए हुए आवाहन को भूल जाते हो। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे ना हो, ये हो सकता है। नजारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए मंजिल दूर अनुभव करते हो। नजारे देखते हुए पार करते चलना है, लेकिन नजारों को देख, ये क्यों, ये क्या, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, इन बातों में रुक जाते हो। कहीं ना कहीं मतलब उलझ बैठते हैं। हर नजारे को करेक्शन करने लग जाते हैं। पार करने की बजाय करेक्शन करने में बिजी हो जाते हैं। इसलिए बाप की याद का कनेक्शन लूज कर देते हो। ये है कारण कनेक्शन लूज का। कहीं ना कहीं किसी से उलझ के करेक्शन करने लग जाएंगे, ये ऐसे वे वैसा, ये ऐसी वो वैसी। तो बाबा कहते बाप की याद का कनेक्शन लूज कर बैठे। मनोरंजन की बजाय मन को मुरझा देते हो। वाह नजारा वाह, वाह वाह की बजाय आई बहुत करते हो। आई, हाँ, जिस बात में कुछ कटु अनुभव हो तो आई, मन का रोना जैसे हो गया ना, तो आई बहुत कहते हैं। आई अर्थात आश्चर्यजनक। इसलिए चलते चलते रुक जाते हो। थकने के कारण कभी बाप से मीठे मीठे उलाने देते हुए रायल रूप में बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। बाप से असंतुष्ट होना माना किसी से रूठे, कहीं बात हुई, प्यारे बाबा की सेवा भी छोड़ दी, बाबा की क्लास ज्ञान योग भी छोड़ दिया, तो बाबा से रूठने के समान हो गया। भगवान की सेवा छोड़ी, भगवान का ज्ञान योग छोड़ा, तो क्यों, मेरी स्थिति खराब है, तो ये क्या हुआ। ये भी बाबा ने कहा कि बच्चे बाप से असंतुष्ट होना। बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। कई बच्चे कहते हैं इतना पहले क्यों नहीं बताया हमें, सहज मार्ग कहा आपने तो, सहन मार्ग तो कहा ही नहीं। सहज मार्ग की बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं कि ये सहज मार्ग है, इतना सहन करना पड़ता है कदम कदम पे, ये तो सहन मार्ग है। अब सुनिए उत्तर बाबा क्या देते हैं। सहन करना, लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है, वास्तव में सहन करना नहीं होता। लेकिन अब सुनिए, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। असली कारण तो ये है, जिसको लगता है ना मेरे को बहुत सहन करना पड़ता है, असली कमजोरी है उसके अंदर। जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान न होने के कारण उससे लाभ लेने की बजाय नुकसान कर देते, तो सुख की बजाय सहन करना पड़ता, क्योंकि वस्तु की बजाय स्वयं को जला देते। गुण का ज्ञान न होने के कारण सुख की बजाय सहन करना पड़ता। वैसे समस्याएं व परिस्थितियां आने के कारण, उनका ज्ञान न होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव की बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। इसलिए सहज मार्ग की बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चे बाप से अर्थात बाप के ज्ञान से व ज्ञान की धारणा मार्ग से असंतुष्ट रहते हैं, साथ साथ स्वयं से भी असंतुष्ट रहते हैं। स्वयं से असंतुष्ट तो सर्व संबंध और संपर्क से भी असंतुष्ट। खुद ही जो डिस्टर्ब होगा तो सबसे हो जाएगा। इस कारण प्रसन्न अर्थात सदा खुशी नहीं रहती। अभी अभी संतुष्ट अर्थात प्रसन्नचित, और अभी अभी असंतुष्ट अर्थात प्रसन्नचित। क्वेश्चन। इसलिए संगम युग का विशेष खजाना
अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते हो। प्रशंसा का श्रेष्ठ साधन भी हर ब्राह्मण की प्रसन्नता है। कोई भी कार्य की प्रशंसा सर्व की प्रसन्नता पर आधार रखती है। इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता, प्रत्यक्षता अर्थात प्रसन्नता का आवाज गूंजेगा। वरदाता ने जो वरदान दिया उसी वरदान को सदा जीवन में लाना यह हरेक का अपना काम है। इस वरदान को जीवन में समाना अर्थात वरदानी स्वरूप बनना। ऐसे बने हो। महावीर को भी वरदानी कहते हैं और शक्तियों को भी वरदानी कहते हैं। जब आपके जड़ चित्रों द्वारा अनेक भक्त वरदान प्राप्त कर लेते हैं तो चैतन्य में तो वरदानों से झोली भरने वाले हो ना, महावीर हो ना। महावीर अर्थात सदा विजयी, सदा विजयी। जब अविनाशी बाप है तो वरदान भी अविनाशी है, अल्पकाल के लिए नहीं। सिर्फ संभालना आपका काम है, देना बाप का काम है। संभालने आता है ना कि चोरी हो जाती है। सिर्फ एक बात याद रखो, क्या कि लेता नहीं हूं लेकिन दाता हूं। अभी लेने के दिन समाप्त हो गए, अभी दाता बन देने का समय है। मांगना तो बचपन में भी होता। वानप्रस्थी कहें छोटा सा खिलौना दे दो, ये अच्छा लगेगा। थोड़ी शक्ति दे दो, थोड़ी मदद करो, यह खिलौना मांगते हो ना। अब स्वयं तृप्त आत्मा बनो, दाता के बच्चे और मांगता हो तो देखने वाले क्या कहेंगे। सफलता का साधन है स्वयं सदा सफलता मूर्त बनो। स्वयं की वृत्ति वाइब्रेशन फैलाती है और वाइब्रेशन के आधार पे सर्व को अनुभूति होती है। इसलिए कार्य करने के पहले विशेष स्वयं की वृत्ति के अटेंशन की भट्टी चाहिए। इससे ही वाइब्रेशन द्वारा अनेकों की वृत्ति को परिवर्तन कर सकेंगे। पहले यह अटेंशन रखना, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। हर्षित मुख अनेकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।